काशी की विशेषता गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, मुकुति जन्म मही जान, जान खान अगहानि कर, जहाँ बस शंभु भवान, से काशी से ही कसन। मुकुति जन्म यह ब्रह्म का साक्षात्कार से संबंधित है। इसकी जन की भूमि है ये। मुकुति और जन्म को के चक्र को समाप्त करने की भूमि है, पापों को नष्ट करने वाली भूमि है और ज्ञान की खान है, और यही शंभु और भवानी रहते हैं। तो ये चार तो अमूर्त चीजें हैं। अमूर्त चीजों को देखने के लिए तो तीसरा नेत्र होना चाहिए। यहाँ काशी में जो लोग आते हैं वो मूर्त चीजें देखते हैं। मूर्त क्या है? मूर्त केवल तीन है। मूर्त है गंगा, मूर्त है काशी के घाट, और मूर्त है काशी की जिंदगी, जिसे बनारसीपन कहते हैं, जो गलियों में रहती है। वो काशी की पहचान थे। वो काशी रत्न ही नहीं, भारत रत्न थे। वो तमाम पुरस्कारों, उपाधियों, मानदों और अभिनंदन सत्कारों से दूर रहकर काशी की हास्य व्यंग परंपरा को अत्यंत समृद्ध करते रहे। वो काशी की संस्कृति को निरंतर जीवंतता प्रदान करते रहे। एक प्रखर और ओजस्वी वक्ता होने के साथ साथ वो अतिरिक्त जिला शासकीय अधिवक्ता रहे और तीनों बार के अध्यक्ष भी रहे। वो कुशल रचनाकार, चित्रकार, कलाकार, साहित्यकार, नाटककार, विधिवेत्ता, व्यंगकार, कथाकार, कहानीकार होने के साथ साथ अनगिनत पत्र पत्रिकाओं के संपादक भी थे। बागवानी जिस कुशलता से करते, उतनी कुशलता से पहलवानी भी किया करते। अपने ठहाकों और हंसी से पूरे वातावरण को खुशनुमा बनाना उनकी विशेषता थी। वो काशी की शनिवार गोष्ठी के अध्यक्ष थे, सो वर्ष भर कोई न कोई आयोजन नगर में किया करते थे। आयोजनों में हजारों लाखों की भीड़ जुटाकर उन्हें आयोजन स्थल पर 3-4 घंटे बांधे रखना उनकी खासियत रही। वो जहां भी जाते वहीं कवि सम्मेलन की महफिल जम जाती थी। वो घाट हो चाहे अस्पताल, मंच हो या कचहरी, कभी कभी तो महाश्मशान पर भी उन्होंने कई एक महफिलें सजाकर बाकायदा कवि सम्मेलन किए। शिवरात्रि पर काशी में निकलने वाली मुख्य शिव बारात में वो प्रायः दूल्हा बनते थे। इतना ही नहीं, नाटी इमली पर होने वाले विश्व प्रसिद्ध भरत मिलाप लीला का सजीव चित्रण भी आकाशवाणी से किया करते थे। उनकी ज्योतिष शास्त्र में भी गहरी रुचि थी। उनका बनाया पंचांग गत 50 वर्षों से प्रत्येक दिन कई अखबारों में प्रकाशित होता रहा। 80 से 90 का दशक था। उस दौर के वरिष्ठ अधिवक्ता जिला जज की कोर्ट में उनके कारण जमानत पर जल्दी बहस नहीं करना चाहते थे। उनके शानदार जिरह के आगे बड़े से बड़े वकील कहीं टिक नहीं पाते थे। एक बीड़ा पान पर पूरा केस लड़ जाते थे। कचहरी के सभी जज, वकील, कर्मचारी, चपरासी उन्हें गुरुजी कहकर ही बुलाया करते थे। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, भाषा व्याकरण, भोजपुरी के साथ उर्दू पर भी उनकी गहरी पकड़ थी। भारतीय संविधान के उच्च कोटि के विशेषज्ञ होने के साथ ही उन्हें लगभग सारे अधिनियम मुजबानी याद थे। साहित्य, संगीत, कला और नाटक से तो उनका गहरा लगाव रहा। धर्म, कर्म, पूजा पाठ व कर्मकांड में उनकी अगाध आस्था थी। तर्पण संध्या उनकी रोज की दिनचर्या में शामिल था। परिवार को एक सूत्र में बांधे रखने का हुनर भी उनके अंदर कूट कूट कर भरा था। वे सदैव अपने यशस्वी पिता आचार्य पंडित सीताराम चतुर्वेदी जी के पदचिन्हों पर चले। मृत्यु तो उत्सव है। जीवन के आखिरी क्षण तक उनका ध्येय वाक्य यही रहा और वो अक्सर कहा करते थे, काशी में जब हम मरब तो बस हम ही मरब, और यही सच भी हुआ। ऐसे मस्तमौला, विनोदी, वाक्पटु, अक्खड़ और खांटी बनारसी पंडित श्री धर्मशील चतुर्वेदी की जन्मतिथि पर उन्हें शत शत नमन। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धर्म क्षेत्र।